बुद्ध की कहानी और उनके जीवन से शिक्षाएं हमें जीवन के असली ज्ञान को समझने में मदद कर सकती हैं। इस कहानी में मैं उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों, उनकी उपदेशों और उनके द्वारा प्राप्त आविष्कारों को शामिल कर सकता हूं। यह कहानी उनकी बाल्यकाल से लेकर महापरिनिर्वाण तक की यात्रा को दर्शाती है, जो हमें उनके अनुभवों से सीखने का अवसर। स्टोरी को पूरा जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्ञान की खोज। बुद्ध की कथा हमें उनके जीवन की उच्चारणी, उनके प्रारंभिक जीवन की घटनाओं, उनके अनुभवों और उनके उपदेशों के माध्यम से ज्ञान की महत्वपूर्ण प्राप्ति के लिए एक प्रेरणादायक कहानी प्रदान करती है। बचपन का जीवन। सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने बाद में बुद्ध के रूप में प्रसिद्धि पाई, नेपाल के लुम्बिनी नगर में 563 ईसा पूर्व में जन्म लिया था। उनके पिता शुद्धोधन राजा थे और उनकी माता माया रानी थीं। सिद्धार्थ का जन्म होते ही भविष्यवाणी और आशीर्वाद के बारे में कई पूज्यवादियों ने व्यक्त किया। सिद्धार्थ को उनकी बचपन से ही समय का ज्ञान हो गया था। उन्होंने अपने जीवन के समस्याओं का समाधान खोजना शुरू किया था। महान उद्यान में एक यात्रा। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने 4 अनुयायियों के साथ उद्यान में एक यात्रा की। वहां उन्होंने देखा कि जीवन दुखद है और उन्हें उत्तेजित किया कि वे संसार में व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति कैसे दे सकते हैं। महाप्रवर्तन, आत्मज्ञान की खोज। उन्होंने अपने आदर्शों के लिए अपने राज्य का त्याग किया और एक सन्यासी के रूप में वाणिजी बने। वे भूखा, प्यासा और विवेकहीनता की, यहां तक कि आत्मज्ञान की खोज में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आगे बढ़े। बुद्धत्व का अनुभव। एक रात अचानक उन्हें आत्मज्ञान का प्राप्ति हुआ। वे महाभोगी और महात्यागी जीवन के मध्य मार्ग का अनुभव करते हैं। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध के उपदेश जीवन की विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें दुख, उत्पत्ति, तृष्णा और मोक्ष शामिल हैं। महापरिनिर्वाण। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायी उनके उपदेशों को जारी रखने का कार्य करते रहे। धर्म प्रसार। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायी उनके उपदेशों को प्रसारित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गए। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को साधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत समय दिया। बुद्ध के शिष्य। बुद्ध के उपदेशों को धारण करने वाले कई शिष्य थे, जिनमें महामोगलान, सारिपुत्र, महाकाश्यप, अनंत कौन्य और अनंद शामिल थे। ये शिष्य उनके उपदेशों को विश्वास और प्रचार करने में मदद करते थे। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं 4 मुख्य सत्यों पर आधारित थीं: दुख, उत्पत्ति, निरोध और मार्ग। वे सिद्धार्थ के अनुभवों और समय के साथ उनके ध्यान के अंतिम लक्ष्य के बारे में अधिक बताते हैं। के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार का अध्ययन करने से मन को शांति मिलती है। वह व्यक्ति चिंता, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति पा लेता है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के ऐसे कुछ अनमोल विचार के बारे में जिसे आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। पहला, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। दूसरा, जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। तीसरा, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। चौथा, वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। पांचवा, आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। छठा, आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। सातवां, किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आठवां, जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। बुद्ध की विद्या का विस्तार। बुद्ध की शिक्षाएं अब दुनिया भर में फैल गई है और उनके उपदेश आज भी लोगों को जीवन की अर्थगत और शांति की खोज में मदद कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमो बुद्धाय।